जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अपना स्पीच का टॉपिक चल रहा था। कल तो वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि हालत थोड़ी खस्ती है, मतलब थोड़ा बीमार चल रहा हूँ। लेकिन ऐसे थोड़ी ना है कि मतलब हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे। तो चलिए आज जो स्पीच का कंप्लीट करते हैं जितना हो पाता है, ठीक है। चलिए मैंने आपको क्या करवा दिया था कि पास्ट जो आपके टेंसेस होते हैं उसमें कितना कैसे बनाया है ना, ये सभी आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर बाद में सर एक सेकंड रुकिएगा, ये क्या हो रहा है स्क्रीन इस लो, ठीक है। मतलब हम लोगों ने बाद में ये सीखा कि कैसे मतलब जो टेंस होता है, जैसे प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है वो पास्ट सिंपल में चेंज हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया। और अब उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जैसे कि आपको अगर प्रश्न पूछा तो सेड टू में जो होता है उसकी जगह आस्क में बदल गया। अब आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस TERY, सॉरी MATERY। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? इसका मतलब क्या होता है? अब देखिए एक्सक्लेमेटरी जो शब्द निकलता है ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से, उसका मतलब ही क्या होता है? एक्सक्लेमेशन, यानी कि आप बोल सकते हैं हिंदी में चिल्लाहट। चिल्लाहट, या अगर आप बोले तो हैरानी। क्या होगा सर? हैरानी। दूसरा हमें तो समझ में नहीं है, आप समझाइए। हाँ समझाते हैं ना। जैसे आप स्टूडेंट सभी बैठे हैं एक क्लास में, तभी अचानक वहां एक ऐसा जानवर जिसे आप लोग छिपकली बोलते हैं आप सभी के बीच में आ गया, तो आप क्या करते हो? हे भगवान, हे भगवान, ये बोलने के बाद आप भागते हो, तो वहां पे सर एक्सक्लेमेशन लगता है। ये कई प्रकार का होता है। खुशियों में आप जानते हो, जैसे आप जीत गए, ओ मैं जीत गया। हार गए तो अरे यार, तो मतलब ये ऐसे ऐसे कुछ होते हैं, ये हिंदी में होते हैं, हम इन्हें इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें पहला आपका आता है एक सेकंड रुकिए, क्या कर दिया सर मैंने? हाँ, पहला एक सेंटेंस बना रहा हूँ, ठीक है। एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसके हम देखेंगे कि कौन सा कैसे इसमें हुआ है कि एक्सक्लेमेशन कौन सा दर्शा रहा है, वो तो आप खुद को पहचानना होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि आपको बता दूं कि ये जैसे अल्लाह, सो, ओ माय गॉड, तो इनके थ्रू आप पहचान सकते हैं। और कुछ कंडीशन ऐसी आती हैं जिनमें आपको स्वयं को पहचानना होगा, खुद को पहचानना होगा कि सर इसके अंदर कौन सा एक्सक्लेमेशन डाल दिया गया है, ठीक है। जैसे एक वर्ड आता है, एक सेंटेंस आता है आपका, दे सेड हुर्रे वी वन द मैच। दे सेड, वैसे हुर्रा होता, ठीक है, हुर्रे वी वन द मैच। यहाँ पे आप कुछ बोल नहीं रहे हो, जरा बताओ तो। हाँ सर आप भूल रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच अगर आप लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा लगता है। कहाँ लगा हुआ है सर? दे साइड तक तो हमारा ठीक है उसके बाद लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं सर। अब क्या करना है हमें थोड़ा समझ में नहीं आया, तो आपको मैं बता दूं, आपने पहले सैड को किस में बदला था? सर किसी में नहीं, सैड सैड में चेंज रहा था, ठीक है। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया तब वो उसको किस में चेंज कर दिया? सर सैड को आस्क में चेंज कर दिया, ठीक है सर। तो अब किस में चेंज कर रहे हैं? सैड को आस्क में चेंज करें कि सैड में? नहीं, अब की बार आपको ये पहचानना होगा कि सर पहले तो आप ढूंढिए वो क्या चीज है, ठीक है। जैसे इसमें वर्ड क्या आ रहा है? हुर्रे, एक खुशी का वर्ड है, और खुशी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? जॉय, यानी खुशी। क्या बोलते हैं? जॉय का मतलब क्या होता है? खुशी। तो आपको यहाँ पे सैड की जगह अब की बार एक नया वर्ड ऐड करना होगा। जैसे आप लिखेंगे दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, दे एक्सक्लेम्ड विद joy, they exclaimed with joy that
सर जी दैट क्यों लगा दिया? हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास डाल रखे थे, इनको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? दैट का प्रयोग करना पड़ता है। They acclaimed with the joy that they had been won the match. अब आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, सर we won the match, पहले तो ढूंढो सर टेंस कौन सा। सर we won लगा है, won सेकेंड फॉर्म है, हमारा सब्जेक्ट भी है और कुछ दिया नहीं है खासकर, तो हम जान सकते हैं सर ये तो हमारा सिंपल है जो कि किस में चेंज हो जाएगा? परफेक्ट में। कौन से में? पास्ट के, क्योंकि पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। अब पास्ट परफेक्ट में होगा सर जी हैड बीन लगेगा, लेकिन कहा? सब्जेक्ट के जस्ट बाद में। वी हैड बीन लगा दूं? नहीं, वी हैड। अब देखिए विन, वॉन और आपकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? सर थर्ड फॉर्म जो है वो भी वॉन रहती है, सेकंड फॉर्म जो है वो भी वॉन होती है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? विन होती है। तो लगा दीजिए वी हैड वॉन द मैच। ठीक है सर, इतना हो गया। ये था हमारा जॉय का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, क्या होगा? कुछ ऐसे वर्ड्स जब उनमें मतलब निरंतर अलग चीजें होती हैं, है ना। तो रुकिएगा, मैं यहाँ पे डस्टर ढूंढ रहा हूँ, डस्टर नहीं मिल रहा। चलिए इतना हो गया आपका। चलिए मैं रफ कर रहा हूँ इसको। तबीयत बहुत बुरी है, मेरे अकेले की नहीं, पूरे गांव की ही बहुत बुरी है। लगभग आज मतलब ये जो मौसम है ना, ये ही बुखार का मौसम है, इतनी हालत बुरी हो चुकी है आप सोच भी नहीं सकते सभी की, है ना। तो चलिए करते हैं आगे। तो आप जैसे कि सेंटेंस लिखवाया था ना, याद रखिएगा, पहले जो लिखवा रहा हूं उसी हिसाब से लिखिएगा, उसी हिसाब से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको एक सेंटेंस लिखवाया कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय, है ना। तो इसमें कुछ ऐसे मेन वर्ड्स होते हैं, यदि आपको दे दिए जाए तो आप पहचान लीजिएगा सर ये तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय है, जो कि यहाँ पे सैड की जगह एक्सक्लेम्ड विद जॉय लग जाता है, ठीक है। तो कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे आप लिखिएगा यहाँ पे हुर्रा, नहीं समझ में आया? हुर्रे, ये लीजिए हुर्रे, ओ ए एच यानी आ। अब क्या लगाए? आ, यस, और एक सेकंड रुकिएगा, हे, यस। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। मैं इतने ही लिखता हूं, यानी जब आपको दे दिया जाए किसी वर्ड सेंटेंस में हुर्रे, ओ, आ, यस, ये कुछ ऐसे वर्ड्स दे दिए जाए, तब आपको क्या करना है सर? सैड को हटा के जो सब्जेक्ट रहता है ना, सेम टू सेम रहने दीजिए। दे, वी, ही, शी, इट, आई, ये कुछ भी रहता है, किसी का नाम रहता है, वो रहने दीजिए। जो सैड आता है ना, SAID सैड, उसको हटा के वहां लिख दीजिए एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। लेकिन कब लिखना है? जब इस प्रकार के वर्ड्स आपको दिए गए हो। याद रखना, जो लिखवा रखा है उससे बाहर मत जाना। एक आधा वर्ड्स बाहर हो सकता है, हे, ये ऐसे कुछ वर्ड्स और होते हैं थोड़े बहुत, वो देख लीजिएगा। इतना हाई लेवल का कोई नहीं देता है आजकल। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका हाई लेवल का मिलता है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम्स में इतना हाई लेवल का नहीं मिल पाता है। चलिए आगे एक सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस लिखा है इसमें, निशा सेड एलास आई हैव लॉस्ट माय डायमंड रिंग। सेकंड एग्जांपल क्या है? निशा सेड एलास। सर आप बार बार ये उल्टा आई क्यों लगा रहे हो भाई? इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। अब चलिए आगे। निशा सेड एलास आई हैव लॉस्टेड आएगा क्या? आई हैव लॉस्ट माय डायमंड रिंग। सॉरी, लॉस्टेड नहीं आएगा, थर्ड इसका ये होता है क्या? लॉस्ट, थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, देख लेना। माय डायमंड रिंग, है ना। चलिए इसको करते हैं। सर आपने यहाँ पे अल्लाह लिखा रखा है, जो कि हुर्रे, ओ, आ और ये में से नहीं है, मतलब ये अलग सेंटेंस का है, अलग एक्सक्लेम का है, ठीक है।
इतना समझ में आया? तो सर इसका कौन सा लगेगा? ये तो 1 नंबर था, जबकि हम एग्जांपल दूसरा पढ़ रहे हैं, तो 2 नंबर हमारा आएगा exclaimed with sorrow। sorrow का मतलब सभी जानते हैं, दुख होता है। sorrow का मतलब क्या होता है? दुख होता है ना? exclaimed with sorrow। अब सर ऐसे तो है नहीं, मतलब देखो यहाँ पे एलस लगा है, जो कि एक sorrow का वर्ड है। sorrow सेंटेंस जो आती है आपकी, दुख की जो सेंटेंस बनती है उसका एक वर्ड है सिमिलर। और ऐसे तो है नहीं, मान लो देखो आप खुद बना के देख लो। निशा सेड एलस आई हैव लॉस्ट माय डायमंड रिंग। निशा कहती है एलस कि मेरी जो डायमंड रिंग है, हीरे की अंगूठी है, वो खो गई। अब मान लो आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाते हो तो क्या बन जाएगा? अब देखो भाई, किसी की हीरे की अंगूठी खोती है, मैंने तो हंसते हुए देखा नहीं है आज तक कि वो भगवान मतलब गुर्रे मेरी जो सोने की अंगूठी है, हीरे की अंगूठी है, वो खो गई, है ना? कभी पापा के सामने इतना खुश होकर देखना, और वो भी बेवजह, जहां दुख होता है। अब मतलब मान लो, देखो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई बुरा मत मानना, कि जैसे किसी का परिवार में कोई एक्सपायर होता है, भगवान करे नए हो, कोई एक्सपायर होता है, ऐसे थोड़ी ना भाई सभी को पता है सोरो का माहौल है, दुख का माहौल है, तो वहां पे एक्सक्लेम्ड विद सोरो लगेगा, जानते हो ना, है कि नहीं है? तो वहां पे ऐसे चिल्लाए तो मतलब एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही शुड गॉन अवे वगैरह वगैरह जो भी है। तो मतलब आप दुख के माहौल में खुश थोड़ी ना हो सकते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। मतलब किसी के दादाजी गए, कोई देखो बीमारी, थोड़ा अपने परिवार का ख्याल रखना, मैं ये समझाना चाहता हूँ, अपने परिवार का सभी का जो स्टूडेंट्स है अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वयं का ख्याल रखें। और रही बात कोरोना की, तो कोरोना है, पर जितना मीडिया दर्शा रही है उतना नहीं है भाई, ठीक है? जितना मीडिया आपको दिखा रही है उतना नहीं है। ये मौसम जो चेंज हो रहा है इसकी वजह से कुछ खांसी बुखार आ रहा है। दूसरी बात, आपके 5G टावर्स लगाए जा रहे हैं एरिया में हर जगह पे लगभग, तो उसके रेडिएशन की वजह से हो रहा है। पिछली बार जब 4G के टावर्स लगे थे, रेडिएशन के कारण जितने भी पक्षी थे लगभग खत्म होने के कारण थे, है कि नहीं? तो ध्यान रखिए। और आप ये भी मत मानिएगा कि सिर्फ कोरोना नहीं है। यदि इतनी मौतें हो रही हैं तो पहले कभी इतना नहीं दर्शाया गया था। देखिए, आप अगर देखते हैं न्यूज, तो उसमें शमशान घाट में मतलब जगह नहीं है लाशें जलाने के लिए, है ना? तो इस चीज से आप बचिएगा सर, घर से बाहर मत निकलिएगा, और बार बार हाथ धोते रहना, मास्क लगाए रखना, थोड़ा बहुत आप कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है? अब देखिए, आपको पता चल गया सर दुख की बात है, तो हम सैड को हटा के क्या लगा देंगे? सर निशा को भी हटाना है। सर पीछे अभी तो समझाया था, जो नेम वगैरह था, ही शी इट सब्जेक्ट जितने भी हैं सेम टू सेम रहने दीजिए, बाकी चेंज कर दीजिए ना, तो ठीक है सर, हम तो बना लेंगे इसका निशा। अब सर सैड को हटाएंगे, हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, है ना? अब क्या लगाए सर? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो आई हैव लॉस्ट माय डायमंड रिंग। सर आप ये बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट का है क्या? हैज है या फिर वो इज हैज लग रहा है, तो मतलब आप समझ सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दूसरी बात, अगर इसमें आप देखें सर, आई भी चेंज होगा, क्यों? अब मान लो मैंने कहा निशा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, निशा ने मतलब दुख भरी चीख में कहा, दुख भरी आवाज में कहा कि मेरे हीरे की अंगूठी खो गई, मेरी हीरे की अंगूठी खो गई। अब मेरी थोड़ी ना खोई है भाई, जो गुम हुई है वो तो उनकी हुई, मतलब शी। सर शी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें? अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट का था तो किस में चेंज कर दोगे? सर जी पास्ट परफेक्ट में चेंज करना था, याद आ रहा है हमें? हाँ, तो सी के बाद क्या लगाओगे सर? हैड लॉस्ट, सी हैड लॉस्ट हर डायमंड रिंग। अब देखो आगे लिखी हीरे की अंगूठी खो गई। अपने यहाँ पे यदि जो 10 रुपए की मेले से लेके आते हैं ना, मान लो यहाँ पे अपने रामदेव जी का मेला लगता है और उससे 10 रुपए की अंगूठी खरीद के लाते हैं, वो खो गई ना, तो अपने घर वाले जान लेने को तैयार रहते हैं। और यहाँ पे तो अगले की हीरे की अंगूठी खोई है ना। क्या समझ में आ गया? तो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे इस प्रकार लिखा है एक्सक्लेमेशन विद जॉय का, तो आप लिख सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे एलास,
और एक आप लिखिएगा इसमें EH, है ना, ये लीजिए। ये कुछ आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। आगे चलते हैं। ये 5-7 टाइप के होते हैं पर हम इतने ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ क्योंकि तबीयत डाउन चल रही है। भाई देखो इस माहौल में है ना इतनी भयंकर प्यास लगती है, आप पूछिए मत, क्योंकि इतना गर्मी का सीजन है, ऊपर से आपका ये कंडीशन चालू हो गया, ठीक है। आगे आप एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे ही सेड व्हाट अ टीचर यू आर। ही सेड व्हाट अ टीचर यू आर। मान लो आपने मुझसे पूछा, he said what a teacher you are। उसने मुझसे कहा, क्या कहा भाई, पानी गिर गया, सॉरी। उसने मुझसे कहा, क्या कह रहा है कि what a teacher you are, आप क्या टीचर हैं, क्या गुरुदेव हैं, क्या मास्टर हैं। अब बताओ, मैं बोलूंगा मैं तो आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश का टीचर हूँ। बोले नहीं सर, आप क्या टीचर हैं। मैं इधर बोल रहा हूँ, उसको रैप्टे मारूंगा तो खींच के। अरे तो अगर मुझे ही नहीं आता है तो मैं कहाँ से ये सब सिखा पाऊंगा। लेकिन देखिए व्हाट टीचर, हर बार प्रश्न यदि आपसे कुछ डब्ल्यूएस फैमिली का सदस्य वगैरह हो या कुछ और हो, तो ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक चीज का मीनिंग एक ही निकले कि व्हाट का मतलब क्या होता है। तो क्या ही पूछ रहा है कि सर आप क्या टीचर हैं, मतलब किस चीज के टीचर है, नहीं। अगला देखिए खुशी से बोल रहा है, मतलब मैंने आपको पढ़ाया, टेंस सभी को कंप्लीट हो गया होगा, है ना। जैसे स्पीच चल रही है तो स्पीच आपकी कल कंप्लीट हो जाएगी, है ना। आज तो नहीं कर पाएंगे शायद, तो कल कंप्लीट हो जाएगी, सभी को आती है, अच्छे से आती है ना। तो सर आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट अ टीचर यू आर। भाई आप क्या ही टीचर है सर, कि आप जो पढ़ाते हैं वो समझ में आ गया, है ना। तो यही चीज आपकी लागू होती है। अब जैसे इसको बनाएंगे तो क्या बनाएंगे सर, ही सेड का सेड रहने थे। अब मुझे बताइए कि एक सरप्राइज नहीं है क्या, ना तो ये दुख है ना ये खुशी है। मतलब आप जब देखते हो पहली बार किसी टीचर के साथ मिलते हैं, या आपको कोई ऐसा टीचर मिलता है जो अच्छे से पढ़ाता है, और या फिर कोई ऐसा बंदा जो अच्छे से खेलता है क्रिकेट वगैरह, या फिर ऐसा कोई हीरो जो आपको मूवी में सीरियल वगैरह में पसंद है, तो मिलता है, क्या आदमी था यार ना। जैसे अपने नॉर्मल लैंग्वेज अपने मारवाड़ी जो है उसमें अगर आप लेते हैं चोखो आदमी हो ना, के ही आदमी हो, तो ये जो के ही आदमी का नाम आता है ये किस लिए हो गया सर, इसी के लिए यही तो बोलना चाहता है, मतलब वो बहुत अनोखा है, सरप्राइज चीज है, ओके ना। तो आप यहाँ पे सेड की जगह अब की बार क्या चेंज कर देंगे सर, ही का तो ही रहेगा, अब की बार क्या चेंज कर देंगे सर, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, है ना, व्हाट अ टीचर यू आर। अब क्या करेंगे सर, इसका भी चेंज कर दें भाई आपकी डिमांड पे। जैसे देखिए विद, सॉरी रुकिएगा मैंने क्या करवा दिया अभी, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे यदि आप वंडर लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और सरप्राइज लगाते हैं, देखो वंडर चमत्कार और सरप्राइज भी एक प्रकार से चमत्कार जैसा ही काम होता है ना। तो यहाँ पे आपको बना है सरप्राइज दैट ही वाज अ ग्रेट टीचर, that he was a great teacher। मतलब भाई वो कितना ही भयंकर, कितना महान टीचर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर लिखना चाहें तो ये जो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इसमें आप मान लीजिए व्हाट और हाउ, ये जैसे वर्ड्स अगर आपको मिले तब आप समझ जाइएगा सर ये क्या बोलना चाहता है, सरप्राइज में है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, इतना समझ में आ गया, हट रहा हूं मैं, आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सर आगे क्या लिखें? आगे भी लिखते हैं भाई, एक सेंटेंस लिखिएगा। सॉरी रुकिए, संजय सेड हुर्रे आई बॉट अ न्यू शर्ट। मैं आपके लिए कुछ होमवर्क डाल के देता हूँ, ठीक है? कुछ होमवर्क लिख के देता हूँ, आप घर पे खुद बनाइएगा। इससे आप बनाते हैं तो मतलब आपको पता चलेगा सर हम लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, आपका पढ़ा हुआ हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लिखिएगा। सॉरी चौक लग गया है, चलिए सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखिए, संजय सेड हुर्रे आई बॉट अ न्यू शर्ट। संजय सेड हुर्रे I bought a new shirt। लिख लीजिए सर जल्दी जल्दी साथ में, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क है भाई। देखिए टीचर पढ़ाता है उसके बाद होमवर्क नहीं देता, वो कौन सी अच्छी बात हुई? एक आधे सेंटेंस तो बनाइए ताकि आपको पता चले। सर आपने बनाया ही कौन सा? सर हमने बनाया है सब कुछ तो। अरे हाँ आप लोगों ने बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम इन दो का और 2 या 3 दे रहा हूँ, इनका और करके दिखाइए तब पता चल जाएगा, ठीक है? चलिए ठीक है। और आपका आगे आता है, एक सेकंड रुकिएगा, देख लेता हूँ। जैसे हाउ ग्लैड आई एम, हाउ ग्लैड आई एम, हाउ ग्लैड आई एम सेड अनु टू मीट माई फ्रेंड्स हियर। आई एम सेड अनु to meet my friends here। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पे आप कुछ लगाना भूल गए, ये लीजिए इन्वर्टेड कॉमास जो है आपके। सर आप क्या, अरे जैसा है वैसा का वैसा रहने दीजिए। अनु सेड हाउ ग्लैड आई एम टू मीट माय फ्रेंड्स। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है? मैंने आगे वाला बीच में दे दिया, इसमें चलो एक बना के दिखाते हैं। ऊपर वाला होमवर्क रहा, ये क्या है सर? ये HW यानी आप जिसे गृह कार्य बोलते हैं, यानी गृह कार्य। तो ये लीजिए आपका गृह कार्य होमवर्क, ये नीचे वाला मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है? कैसे बनाएंगे सर? आपने जो सेड अनु लिख रखा है वो हम पहले लाएंगे। सर अनु लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बनाते हो वैसे बनाओ। अनु एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद, अब क्या लगाएं सर? हमें समझ में नहीं है। देखो ग्लैड का मतलब होता है अति प्रसन्न, खुश। भाई मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिलने का, मेरे दोस्तों से मिलने के बाद, है ना? तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि सर ये तो सॉरी खसू नहीं होता, खुश होता है। अब बताइए इनका क्या करें भाई? ये विष मांगने वाले भालू है ना, फिर से आने लग गए, है ना? ये लीजिए, घूम रहा है बेचारा, बैठ जा नीचे, पढ़ाने दे बच्चों को, है ना? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अनु एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, अब क्या लगाएंगे सर? अब आप क्या लगाएंगे? दैट सी वॉज, वही खुश है ना, हम थोड़ी ना है। दैट सी वॉज वेरी, सर जी इसमें तो वेरी था ही नहीं, आपने कहां से लगा दिया? अरे एक बार देख तो लो भाई कम से कम, कैसे कैसे क्या बना है, कैसे क्या बना है, ठीक है? सी वॉज वेरी ग्लैड टू मीट हर फ्रेंड्स देयर, वेरी ग्लैड टू मीट her friends, ठीक है? इतना हो गया। अब सर आपने इतना तो करवा दिया, हम लोगों का सही है, बस हमें एक गलती कर दी, वेरी नहीं लगा, आपने कहां से लगा दिया? यही तो समझा रहा हूं, यही तो समझाना चाहता हूं आपकी बात, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर जो आता है ना आपका, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर, उसमें यदि आपको हाउ मिलता है, ये छोड़िए, या फिर आप लिख लीजिए किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ आता है तो उसमें आप वेरी का प्रयोग करोगे, वेरी का प्रयोग करोगे, ठीक है? चलिए आगे करते हैं। चलिए अब देखते हैं मेरे करने लायक है या आपके करने लायक, पता तो चले कम से कम। बाकी देखिए सर मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं आपसे गारंटी लेता हूँ, गारंटी देता हूँ, लेता नहीं सॉरी भाई, सभी मैं ही ले रहा हूँ क्या?
मतलब गारंटी देता हूँ, यदि आप रूटीन फॉलो करते हैं ना, मैं आपको जो यहाँ पे पढ़ाता हूँ आप घर पे देखिए, मैं आपसे सारा दिन पढ़ने के लिए, जैसे ही मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि आप सारे दिन पढ़ो ही पढ़ो भाई, खेलो मत, नहीं, ये तो गलत है ना भाई। बच्चे को खेलना भी चाहिए, सारे क्रियाकलाप होने चाहिए, आपके सारे मूवमेंट्स होने चाहिए। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि सर आप खेलो ही मत, खाना ही मत खाओ, बस सारा दिन किताब के ऊपर पड़े रहो, नहीं, ये तो किताबी कीड़े वाली बात है। मैं आपसे बोलता हूँ बस इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, देखिए मैं और किसी की नहीं बोल रहा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोल रहा हूँ, इसकी रूटीन फॉलो कीजिएगा। मैं आपको जो पढ़ाता हूँ आप आराम कीजिए, आराम करने के बाद खाना वाना जो खाना खाने के बाद दोपहर तक, अभी पढ़ाया है ना, मतलब रात तक शाम तक आएगी ये वीडियो, तो आप जिस टाइम से रूटीन रचाना चाहें जचा सकते हैं, आप सेट कर सकते हैं। तो याद रखिए 30 मिनट, 15 मिनट पढ़िएगा और 15 मिनट नोट्स बनाइएगा। पहले 15 मिनट गहन से जो चीज पढ़ाइए ना, मतलब डीपली पूरा अच्छे से गहराई से पढ़िएगा इसको, उसके बाद 15 मिनट तक आराम से नोट्स 15-30 मिनट में जितने बनते हैं बनाइएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर सोते वक्त या फिर अगले दिन 15 मिनट पढ़ना है और फिर वापिस से सुबह उठते वक्त 15 मिनट पढ़ना है। सिर्फ 1 घंटा मांग रहा हूँ, 1 घंटे में आपकी ये जो चीजें चल रही है, ये मेरी गारंटी है कि आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, द प्रिंसिपल सेड ब्रावो यू सेव्ड हिज लाइफ। हाँ, प्रिंसिपल सेड ब्रावो यू सेव्ड हिज लाइफ। मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है ना। सर यहाँ पे यू आ गया और हैव नहीं आया, यू हैव सेव्ड हिज लाइफ, ये तो थोड़ा सा जच नहीं रहा है भाई, है ना। चलिए छोड़िए इसको, चलिए छोड़िए इस ये वाक्य थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है, इसमें सही सेट नहीं बैठा, सही नहीं हुआ। चलिए ठीक है, आपको इतने ही वाक्य कराते हैं। अब जो कि वीडियो देख लीजिए कितना मिनट का है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल बस 10 या 12 मिनट का वीडियो आएगा, उसमें आपको इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होती है, लेकिन किस में, स्पीच में, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा टॉपिक पढ़ाना है ताकि आपको समझ में आ सके। और देखता हूँ कि कल आपको अलग से एक क्लास डाउनलोड करके आपको इसी के अंदर साइंस की, जिसके अंदर आप मेनली क्या पढ़ सकते हैं, 7 से लेके 10 तक की साइंस जो होती है आपको कवर मिलेगी, है ना। ये मत सोचिएगा कि इसमें केवल और केवल 7, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी, 7 से लेके 10 तक की साइंस आपको कवर मिलेगी उसके अंदर, है ना। 7वीं से लेके 10वीं तक की साइंस आपको उसके अंदर मिलेगी। तो 7वीं वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, 8वीं वाले, 9वीं वाले भी और 10वीं वाले भी, ठीक है। और एक बात बता दूं, यदि किसी को जो कि मतलब आगे जाके 12th में मैथ्स साइंस लेना चाहता है, 12th में मैथ्स या फिर साइंस, मैथ्स या बायोलॉजी लेना चाहता है, तो मुझसे बात कर लेना, ठीक है। देखो मैं बायोलॉजी की गारंटी नहीं लेता कि भाई आती है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। आपको इसके अंतर्गत मैथ्स के प्लस फिजिक्स के प्लस केमिस्ट्री के सभी चीजों के नोट्स मिलेंगे, प्लस में वीडियोस मिल जाएंगे अच्छे से। भाई देखिए मेरे उम्र के टीचर्स मिलेंगे, मेरे से छोटे भी मिलेंगे बहुत सारे, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ, यदि आपको जिस टाइप से आपको वो पढ़ाते हैं, आप उस टाइप से अगर पढ़ते हैं, तो मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूँ कि सर आप 11th से मान लीजिए 10th के तो एग्जाम्स होने ही होने, तो छुट्टियां जो होंगी आपकी गर्मियों की कर दी गई हैं, जो कि जुलाई 6 तक चलने वाली है ना। तो उसमें भी आप लोग ये आसानी से अगर वीडियोस देखते हैं, देखिए आपका कोई पेड कोर्स नहीं है, उससे आपको किसी चीज में कोई पे करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल पढ़ना है ना। 1 घंटे के वीडियोस आपको अपलोड मिल जाएंगे इसके अंदर, 1 आधे घंटे के, तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन आपको पहले बताना होगा कि सर हाँ हमें मैथ साइंस के भी चाहिए, तो आपको मिल जाएंगे। रही संस्कृत की बात, तो अपने नरेंद्र सर है, उनको ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। रही हिंदी की बात, तो वो भी आपका एडजस्टमेंट करवा देंगे भाई, ठीक है। और यदि आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है कि सर हमें तो राजस्थान जी के भी साथ में पढ़ना है, रीजनिंग, कंप्यूटर वगैरह वगैरह, तो थोड़ा समय लग सकता है, 4-5 दिन 5-7 दिन का। आप बोल दीजिएगा सर आप ये भी स्टार्ट कर दीजिए, तो मैं आपको उस चीज के भी वीडियोस उपलब्ध करवाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए
थैंक यू आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए। और कल हमारा जो स्पीच है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो अच्छे से पढ़िएगा, सभी लोग अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।